ये तुझे पहले डालना चाहिए। ये हाँ, ये पहले डाल दूंगा। हाँ, ताकि लोग पहले से लाइक सब्सक्राइब हाँ, करें। तो ये पहले डाल रहा हूँ मैं, तो ये हाँ, अभी आ रहा है तुम्हारे सारे नीचे, जो लाइक यूट्यूबर्स सब्सक्राइब करते सब हैं ना, कर लेना। हाँ इतने इतने लाइक इतने शेयर मिलेंगे तो तुमको कुछ मिलेगा। हाँ, तुम्हें कुछ मिलेगा, बट मेरे को पहले कुछ मिले, फिर मैं तुम्हें भी दे पाऊंगा, कुछ आ रहा नहीं है इधर। वेलकम टू रुपी टू डॉलर। आज हम अजय के साथ बैठे हुए हैं। अजय पिछले 8 साल से लंदन और आयरलैंड में रहता है, तो हम लोग काफी टाइम से जानते हैं। पहले कलीग्स थे हम लोग, आज वापस कलीग्स ही हैं हम लोग। अलग अलग कंपनी में स्विच कर करके फिर हम एक जगह पे पहुंचे हैं जहां वापस हम कलीग बने रिसेंटली। तो काफी पुरानी दोस्ती हो चुकी है अब हम लोगों की, काफी टाइम साथ में गुजार चुके हैं। अजय, और कुछ अपने बारे में बताना चाहोगे आप? नहीं बस, हाँ वही, अब 8 साल हो गए इंडिया से बाहर रह के। थोड़े साल लंदन में थे, फिर यहाँ पे सेटल हुए। और जैसे कनक ने बताया, जब मूव हुए तब ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, तो इट वाज गुड कि हम लोग मिले और हाँ। अच्छी खासी दोस्ती बन गई। तो वही, तब से यहीं पे है, चल रहा है। राइट। तो आयरलैंड में एग्जैक्टली कितने साल हुए आपको? अब 5 साल से ऊपर हो गए। ओके। तो हाँ। और फिर हाउ वाज द एक्सपीरियंस जब इंडिया से फर्स्ट टाइम शिफ्ट हुए? और कैसे हुए, कब हुए, क्या हुआ था, कैसा हम्म, फीलिंग था? हम्म। इंडिया में तो मेरा अराउंड 5-6 साल का पहले वर्क एक्सपीरियंस था। और मोस्टली पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करता था। तो उस टाइम पे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मोस्टली इंडिया में ही काम करवाती है। हम्म। देर इज़ वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज टू गो आउटसाइड। तो मैंने सोचा कोई कंसल्टेंसी ट्राई कर लेते हैं, वहाँ से अगर मौका मिले तो निकल लेंगे। फॉर्चुनेटली वहाँ ज्वाइन करते ही 1 साल में अपॉर्चुनिटी मिल गई लंदन जाने की। तो तब तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि बाहर सेटल होंगे या जो भी है, हम्म। क्योंकि मोस्टली तो आईसीटी वीज़ा पे ही भेजती थी कंपनी। आईसीटी वीजा क्या होता है? तो दैट इज़ इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र ओके। बेसिकली। तो जब मैं यूके में था, तब उस टाइम पे उन उन टाइप के वीज़ाज पे ये रिस्ट्रिक्शन होता था कि आप मैक्सिमम 5 साल इंडिया के बाहर काम कर सकते हो। ओके। बट द वीज़ा इज टाइड टू द कंपनी। एंड उस टाइम पे देर वर नो प्रोविजंस कि अगर आप आईसीटी पे आए हो तो आप चेंज करके क्रिटिकल स्किल या पॉइंट बेस्ड सिस्टम वाला जो यूके में वीज़ा है हम्म। उस पे मूव कर सको। ओके। तो जब हम लोग मूव हुए तो द वर्क लाइफ बैलेंस एंड कल्चर वाज वेरी डिफरेंट देन इंडिया। मेन तो ये था कि आप 9 से 5 काम कर रहे हो और आपको फिर बाद में आपका समय मिल रहा था, विच इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट जिसके लिए हम लोग मोस्टली बाहर निकलते हैं, राइट? हम्म। कि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो उसको उड़ाने के लिए और लाइफ जीने के लिए हाँ। टाइम चाहिए। तो फिर लंदन जब गए तो रहने का कैसे देखा? और ऑलरेडी कुछ दोस्त थे वहां, या फिर बनाए कंपनी के थ्रू, या कैसे चला चीजें? अब मैं जिस कंपनी से आया था उस टाइम पे हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। तो तब ऑलमोस्ट ऐसा था कि जैसे कॉलेज ग्रेजुएट्स निकलते हैं और हाँ हाँ। सब एक कंपनी में ज्वाइन होते हैं, हम्म। उस टाइप का सिचुएशन हो गया था। ओके। तो जब ऑफिस जा रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लंदन में हैं, क्योंकि सब पहचान वाले थे साथ में। रहने का तो ये था कि लंदन में कोई कोई स्पेसिफिक एरियाज थे जहाँ पे मोस्टली जो कंपनी वाले आ रहे थे वहाँ रह रहे थे। तो उसी हिसाब से हमने भी घर देखना चालू किया। एक्सपीरियंस बहुत अलग था। हम्म। जैसे जब मैं मूव हुआ मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा था इनिशियली, बाकी सब चीज़ें सेटअप करने के लिए। फिर मेरी वाइफ आई थी मेरे साथ, और उसे उस टाइम पे नौकरी नहीं लगी थी। तो वो रैंडमली एजेंट्स को कॉल करती थी जहाँ पे घर दिखते थे, घर देखने चले जाते थे। उस हिसाब से हम लोगों ने घर ढूंढा। उसको इसमें मजे आते थे कि जो एजेंट आते थे वो BMW मर्सिडीज लेके आ रहे हैं, हाँ। जो कि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। क्योंकि इंडिया में तो आपको एजेंट बुला के दिखाते हैं, यहाँ पे आपको गार वार में लेके राइट, जाते और हैं। लेके जाते हैं और हाँ घर पे फिर वापस छोड़ते भी थे वो हाँ लोग। हाँ हाँ हाँ। ये बहुत अच्छी चीज है। वही और वही। कितना टफ था उधर घर लेना, मतलब रेंट पे लेना? जब हम मूव हुए थे तब तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि पहले हफ्ते का रहने का स्टे का तो कंपनी दे देती थी और हाँ एक हाँ। हफ्ते में आपको घर ढूंढना तो पड़ता था। होटल देती थी मोस्टली हाँ कंपनी? ओके। हाँ हाँ हाँ।
तो उसके बाद आपको ढूंढना पड़ता था एक हफ्ते में, एंड बिकॉज द कंपनी हैड अ प्रोसेस विच वाज वेरी एस्टेब्लिश्ड, तो वो लोग कहीं कहीं हेल्प कर देते थे। फिर जो पहले आए हुए लोग थे उनके जिन एजेंट से कॉन्टैक्ट्स थे वो लोग बता देते थे कि इस एजेंट से बात करो। और डॉक्यूमेंटेशन आसान होता था क्योंकि कंपनी जब भेजती थी तभी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके भेजती थी। ओके। तो बैंक अकाउंट खोलना और वो सारी चीजें जो यहाँ पे यूजुअली टाइम लगता है हम्म। वो फास्ट हो जाता था। वो कंपनी हैंडल करती थी हाँ मोस्टली। मतलब एक लेटर दे देती थी हाँ हाँ। और उनके टाइप्स होते थे कुछ कुछ बैंक्स के साथ, तो आप वो लेटर लेके चले जाते थे, वो लोग अकाउंट खोलते थे। ऑफ कोर्स अकाउंट खोलने का प्रोसेस भी अलग होता था। हम्म। हमारे यहाँ बस साइन लेके हाँ, कोई खोल देते आदमी लेके हैं, जाता राइट। था, वहां पे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, वहां पे जाके बैठना पड़ता था, और आधा पौना घंटा था लगता था यूजुअली बैंक अकाउंट खोलने में। ओके, तो काफी टाइम लगता हाँ। था। फिर लंदन में लाइफ कैसी थी, नाइट लाइफ और जो भी उस टाइम पे करते थे, घूमते थे, कैसा था वो सब? बिकॉज हम लोग इस एक्सपेक्टेशन से आए थे कि 2-3 साल में वापस जाएंगे या 5 साल इज योर मैक्सिमम विंडो, हम्म। तो हमारा इंटेंशन ये था कि लंदन आया हो तो लंदन से यूरोप एक्सेसिबल है, ओके। तो जितना हो सके उतना घूम लो। हम्म। तो हमने आते ही पहले 3-4 महीने में शेंगेन लगा दिया। ओके। अब कंपेयर टू आयरलैंड, जब आप लंदन से शेंगेन लगाते हो तो वी हैव हैड द एक्सपीरियंस कि आपको ज्यादा लंबे समय का मिलता है। अराउंड कितने साल तो का, महीनों फर्स्ट का? टाइम हमने जब अप्लाई किया था तो हमको सीधा 1 साल का मिला था। और वो डिपेंड करता है वीजा के एक्सपायरी पे या किसी पे? नॉट रियली। तो जहां आयरलैंड में ये हाँ होता है कि अगर आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है तो हाँ हाँ वापस हाँ हाँ। आयरलैंड में आप 3 महीने पहले होने चाहिए, जो नहीं। मोस्टली होता है, हाँ हाँ मोस्टली मतलब केसेस में होता हमने तो यूजुअली उस टाइम पे अप्लाई किया था जब हमारे पास टाइम ज्यादा था। है। हाँ, 5 साल का ही था हाँ हाँ पूरा, हाँ हाँ, तो हाँ, कोई इशू तो नहीं उतना इशू नहीं। हमारा जो आईआरपी था वो बीआरपी था, था। वो तो हर साल एक्सटेंड रिन्यू होता होता था, था। हाँ। ओके। बट जैसे 6 महीने पहले अप्लाई कर दिया तो ये कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि तुम्हारा बीआरपी 6 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है तो हम्म। हम तुम्हें उसी टेन्योर के हिसाब से शेंगेन देंगे। ओके, बस हाँ। जाओ अप्लाई। और कितना अपॉइंटमेंट कितने दिन में मिलती थी? अब डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ लगा रहे हो, बट हम्म। हमने यूजुअली जब भी लगाया फ्रांस से ही लगाया था, ओके। तो इतनी कभी दिक्कत नहीं थी जितनी आज हो रही है। अगेन इट्स पॉसिबली बिकॉज इट वाज प्री कोविड, तो हम्म। उस टाइम पे चीजें वर मोर स्ट्रीमलाइंड, लोग इतने घूम नहीं रहे थे। यूरोप में स्पेशली लोग नहीं आ रहे थे, जो भी आ रहे थे वो प्लान करके आते थे, तो इतनी ज्यादा प्रेशर नहीं थी उनके सिस्टम्स पे। और तब लंदन भी ईयू में आता था, राइट? तब हाँ। ब्रेग्जिट हुआ नहीं था। नहीं, नहीं हुआ था। हाँ नहीं हुआ तो था। अभी कोई जानकार है आपके, क्या प्रोसेस सेम है अभी भी वहां या बदल गया है? नहीं पता ओके। मोस्टली। हाँ हाँ हाँ। और फिर आयरलैंड आने का कैसे प्लान बनाया? तो जैसे मैंने बताया कि इनिशियली तो ये था कि 5 साल का वीजा है, हम्म। राइट। हम्म। उस टाइम तक जब तक मैं था, अराउंड 2.5-3 साल, ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम वाली चीज आई नहीं थी। ओके। मतलब बातें चल रही थी आएगा नहीं आएगा, बट बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट पॉलिसीज, यू नेवर नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, राइट। तो पीआर के लिए बता रहे हो आप? पीआर मिलने के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी? परमानेंट रेसिडेंसी भी नहीं। ओके। आईसीटी का जो टाइम है इट इज नेवर कैलकुलेटेड टुवर्ड्स योर सिटीजनशिप। ओके। सो इवन इफ यू स्पेंड 5 years ऑन आईसीटी, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप आईसीटी पे आओ, क्रिटिकल स्किल पे आओ, इफ यू स्पेंड 5 years यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। हाँ। वो लंदन में नहीं था। लंदन में अनलेस यू आर ऑन अ क्रिटिकल स्किल परमिट और आप 5 साल नहीं बिताते हो, यू ओके। डोंट क्वालिफाई फॉर एन आईएलआर। ओके, एंड कितना टाइम लग जाता है पीआर लेने में वहाँ ऑलमोस्ट? अब 5 साल बाद, अभी करंटली जो है, राइट, 5 साल बाद यू अप्लाई फॉर एन आईएलआर। आपको 1 साल पे आईएलआर, 1 साल तक आईएलआर पे रहना होता है, हम्म। एंड आफ्टर दैट 1 year देन यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। सो आईएलआर क्या होता है एग्जैक्टली? इट इज लाइक अ पीआर, जो हमारा ओके। स्टैम्प 4 है हाँ। उसका इक्विवेलेंट, वेयर ओके। यू आर नॉट टाइड टू अ कंपनी। या अभी भी जो पॉइंट बेस्ड प्रोसेस है उसमें वही है कि 5 साल तक द कंपनी नीड्स टू स्पॉन्सर यू। विच इज अ लॉन्ग टर्म, बहुत यस। मुश्किल होता है कि किसी एक यस। कंपनी में हाँ होल्ड कर पाओ 5 साल। हाँ
और कंपनी भी पूरा एक्सप्लॉइट करती है अगर ये केस हाँ, हुआ तो मेरे मतलब ख्याल उसमें से। आप स्विच भी कर सकते हो, ओके। बट अगेन लाइक जो वीजा फीस है वो शायद यूके में बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर्ड टू आयरलैंड, तो companies will also look for long term commitments from the employees before राइट। they sponsor someone, because it's like again investment versus जो भी benefits वो लोग को मिलेंगे आपको वीजा देने पे, राइट? सो वही सिनारियो। तो फिर आयरलैंड सोचा कैसे, पता कैसे चला आयरलैंड के बारे में उधर रहते हुए? अब जब 3 साढ़े 3 साल हुए, मेरे साथ जो बहुत सारे बंदे आए थे उन हम्म। लोगों को ये तो सेंस होने लगा था कि अब इंडिया तो वापस नहीं जाना है, बिकॉज लंदन की आदत होने लगी थी ऑफ राइट। सॉर्ट्स, राइट? लाइक द लाइफ, द कल्चर, द बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड पर्सनल टाइम। तो बहुत सारे लोगों ने यूरोप में अलग अलग जगह ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चालू कर दिया था। कुछ लोग जर्मनी देख रहे थे, कुछ लोग स्वीडन गए, कुछ लोग नॉर्वे गए, कुछ लोग और कहीं गए, बट एक चीज जो हर उन देशों में नहीं थी was that it was not a native English speaking country. तो आप जाओ, सेटल हो जाओ, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वो सारी दिक्कतें हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम लोग देख रहे थे तो आयरलैंड ने रिसेंटली रूल चेंज किया था, हम लोग 2019 में आए थे, ओके। उससे पहले स्पाउसेस कुडंट वर्क विदाउट गेटिंग देयर ओन स्पॉन्सरशिप। एंड यूके में कर सकते थे तब? यूके में था, ओके। हाँ। आई हाँ। थिंक यूरोप में हर जगह था अपार्ट फ्रॉम आयरलैंड। राइट राइट राइट। हाँ, तो जब हम देखने लगे थे तब आयरलैंड का वो रूल रिसेंटली चेंज हुआ था कि अगर वन ऑफ द स्पाउसेस कम्स ऑन अ क्रिटिकल स्किल परमिट, तो जो स्टैम्प 1G है जो मिलता है जिसपे आजकल स्पाउस वर्क कर सकते हैं, दैट वाज अवेलेबल। सो दैट वाज अ गुड इनफ पॉइंट काइंड ये ऑफ आने के पॉइंट, लिए। हाँ, कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। उसके अलावा आईटी का मार्केट बूमिंग था 2017 20 2019 2020 में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज तब ब्रेग्जिट हो चुका था, दे वर लुकिंग फॉर यूरोपियन हेडक्वार्टर्स, एंड सिमिलर टू अस वन ऑफ द बिग थिंग्स वाज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ढूंढना। राइट। हाँ, और आयरलैंड भले ही से लोग पूरे सोचते होंगे कि इधर आयरिश बोलते हैं, जिस लैंग्वेज नॉर्मली गेलिक है, हाँ बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्डली किसी को नहीं हाँ आती इधर, कोई हाँ बात नहीं करता गेलिक हाँ में। हाँ इंग्लिश ही मेन लैंग्वेज है यहाँ हाँ की। हाँ। तो हाँ, मतलब उस हिसाब से मोटिवेशन था कि आयरलैंड मूव होंगे, तो मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया। फिर बहुत जगह अप्लाई किया और उसमें एक कंपनी में मिली जो नॉर्थ वेस्ट में थी, स्लाइगो में। हाँ। तो अब यहाँ से जब जब मैंने बताया लंदन वाले लोगों को कि मैं छोड़ रहा हूँ ये वो, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पे सिर्फ बारिश होती है, यू विल हम्म। मिस लंदन, यू विल मिस यूके, ये वो। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज मोर अराउंड फाइंडिंग समवेयर जहाँ पे आप रह सके। रह सकते हो, राइट? बिकॉज अगेन इट वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम आएगा, फिर तुमको मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट। बहुत सारी चीजें थी। हाँ, तो फिर हम लोग स्लाइगो में ही मिले, जो हमारी हाँ कंपनी थी उधर ही थी, और हाँ फिर हम उधर मैं तो एग्जैक्टली कोरोना स्टार्ट होने के बाद आया था। हाँ और फिर आई थिंक हम लोगों ने बात की हाँ कंपनी चैनल पे, हाँ एंड देन हम लोग मिले पहली हाँ बार। हाँ तो ऐसा गो टू टाइप का हो गया, बहुत अच्छी जगह थी। हाँ इनके घर से एक बहुत प्यारा पहाड़ दिखता था, मैं फोटो डालूंगा उसकी इसमें। इतना अच्छा व्यू था कि रोज सुबह उठो और एक बेनबलमैन करके उधर का पहाड़ है हम्म, जो बहुत अच्छा दिखता है। वही और वही रेनबोज 3 4, हाँ, जैसे वो शाहिद कपूर की मूवी में दिखाते हैं ना, वो कौन उस सा टाइप का। हैप्पी लैंड हाँ हाँ समथिंग, हाँ। वैसे टाइप की पूरी जगह थी। और फिर हम घूमने उमने भी जाते थे। मेन तो कोस्ट। कोविड के टाइम पे बहुत सही जगह थी, हाँ। क्योंकि 5 किलोमीटर के रेडियस में तुमको कहीं ना कहीं बीच या कुछ मिल ही जाता था। राइट। और बस उठना है और 10 मिनट में तुम कहीं ना कहीं हाँ पहुंच जाओगे, हाँ जहां तुम आराम से पूरा हाँ दिन स्पेंड कर हाँ सकते हो। हाँ कंपनी भी काफी अच्छी थी, हर हाँ दूसरा फ्राइडे ऑफ दे हाँ देती थी वो। हाँ हाँ तो काम करने में काफी अच्छी जगह थी, वेस्ट कोस्ट थी, तो ऑटोमेटिकली वो जो वाइल्ड अटलांटिक बे है वो बहुत हाँ प्यारा दिखता हाँ है हाँ एज कम्पेयर टू जो हाँ ईस्ट साइड में है। हाँ। वो इतना अच्छा दिखता है, बट इतना अच्छा नहीं नहीं है, दिखता जितना नहीं। वेस्ट कोस्ट पे दिखती वहां है से एक चीजें। तो डोनेगल और वो सारी जगह भी पास थी, हाँ। तो घूमने के हिसाब से तो बहुत सही था। और स्पेशली कोविड के टाइम पे पॉपुलेशन कम थी,
हाँ। तो जो रिस्ट्रिक्शंस में भी डबलिन में थी कि लोग एक्चुअली बाहर नहीं घूम पा रहे थे या जा नहीं पा रहे थे, हम्म। वो आई थिंक हमें कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि हम जा सकते थे, इतनी भीड़ नहीं होती थी, तो यू कुड एटलीस्ट गो फॉर अ वॉक एंड इट वाज नॉट एज स्ट्रेसफुल फॉर मे बी सम पीपल हु वर इन डबलिन। राइट। और मैंने जो देखा था उधर रहते वक्त, वो इतना छोटा टाउन था कि धीरे धीरे सबको जानने लगे थे। हाँ कितनी बार मेरे को याद है कि हम लोग ग्रोसरी स्टोर में गए हैं हाँ और हमारी कंपनी के लोग मिल जा रहे हैं, या हाँ फिर किसी से हम मिले हैं वो मिल रहा है। और हाँ उधर एक छोटा सा बस दो स्ट्रीट्स थी जहां हाँ ऑलमोस्ट पूरा टाउन आता था। हाँ एंड हाँ समर्स हुआ तो सब उधर ही मिल हाँ जाते थे, हाँ रह लेते थे। काफी फ्रेंडली जगह थी हाँ वो। हाँ। और फिर थोड़े टाइम बाद हम स्लाइगो से, मतलब ऑलमोस्ट कोरोना के काफी टाइम तक रहे हम, दो दो ढाई साल साल, दो साल ऑलमोस्ट आई थिंक। तो फिर उधर से डबलिन क्यों मूव हुए, क्या लगा, क्यों आना चाहिए डबलिन? मेन तो अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे, स्लाइगो भले ही टाउन अच्छा था, रहने के लिए सही जगह थी, बट इन टर्म्स ऑफ आगे का फ्यूचर, वहाँ पे वो एक ही बड़ी कंपनी थी, हम्म। तो तुम्हारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। राइट। और आई मीन लाइक अगर तुम्हें आगे बढ़ना है जो भी है, तो इट वुड हैव बीन अ स्लो प्रोसेस। राइट। एंड अगेन लाइक एज थिंकिंग अबाउट हाउ द इकोनॉमी वाज गोइंग ऑन, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था जो भी है, तो उस हिसाब से एडजस्ट करने के लिए सैलरी उतने स्पीड से बढ़ नहीं रही थी। अ बिग पार्ट फॉर स्पेशली अस कमिंग आउट फ्रॉम आउटसाइड इज वी स्टार्ट वेरी लेट। राइट। तो हमारे पास बैंक बैलेंस उतना होता नहीं है हम्म। जितना मे बी यहाँ के जो लोग हैं वो 18-20 साल में काम करना चालू कर देते हैं। हम्म। सो वी आर ऑलवेज प्लेइंग कैच अप। हाँ, हम 25 पे 24 पे अराउंड करना चालू करते हैं हाँ काम, और फिर इंडिया में करते हैं तो काफी स्लो पेज ही रहता है, क्योंकि कम रहता है इंडिया में सैलरी। एंड देन जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जिन लोगों को करना था वो 21 से कमाना चालू कर चुके हैं अच्छी सैलरी। हम्म। फिर हाँ, कैचअप कैचअप हाँ तो खेलना पड़ता है हम लोगों हाँ को थोड़ा। हाँ। तो वो एक पर्सपेक्टिव था। फिर उस टाइम पे तो घर वर लेने का कुछ सीन नहीं था, हम्म। बट ये तो था कि अगर डबलिन मूव हो रहे हो तो डबलिन के रेंट्स बहुत ज्यादा है, हम्म। तो यू हैव टू बी एबल टू ट्राई एंड बाय अ हाउस। राइट। स्लाइगो में मेरे को याद है 700 भरता था मैं, हाँ 2 बेडरूम का। हाँ एंड यहाँ आके सेम 2 बेडरूम, उतना ही बड़ा घर, ऑलमोस्ट 2300 का हाँ था। हाँ तो ह्यूज डिफरेंस, मतलब हाँ 3 गुने से भी ज्यादा है हाँ ऑलमोस्ट। हाँ। वही वही। तो कंपैरेटिवली फिर घर लेना आसान दिख रहा था ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ द बैलेंस। अगेन लाइक अब अगर मैं सोचूं तो मेंटेनेंस वो सारी घर की चीजें मिला के मे बी इट एंड्स अप अराउंड द सेम। बस ये है कि अब तुम्हारे सर के ऊपर की जो छत है वो तुम्हारी है, तो हाँ, अब उसमें शिफ्ट से नहीं हाँ करना पड़ेगा। हाँ हाँ मुझे याद है, मतलब मैंने इधर 8 घर चेंज किए हैं, और हर साल करना ही पड़ता था, क्योंकि या फिर रहना अच्छा नहीं लगता था उस जगह, या फिर धीरे धीरे थोड़े ज्यादा फ्रेंड्स आते थे, कम्युनिटी बड़ी हो गई थी, कभी हाँ पार्टी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स होनी चालू हो गई थी। तो हमेशा हम ऐसा घर ढूंढते थे जहां अच्छे से शोर मचा पाए, हाँ। और जिसने कोविड में बहुत काम किया हम लोगों का, हम्म, क्योंकि हम्म, कोई कंप्लेन्स नहीं होते थे, कुछ होते नहीं थे, तो आराम से हम लोग रह पाते थे उधर। तो एक वो भी आदत पड़ गई थी कि थोड़ा बड़ा घर हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली अपन सबके अच्छे भले घर रहते हैं। फिर उसके बाद इधर आते हैं और फिर अचानक छोटे घरों में रहना पड़ता है, फिर धीरे 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 जब आप कमाते हो तो फिर बड़े घर में मूव होते हो। तो मेरे को याद है, मैं हर 1 साल में पूरा लगेज बांध के अपना दूसरे घर में जाता था, मेरे साथ जितने लोग रहते थे। और घर ढूंढना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि आप रेंट पे घर ले रहे हो, तो लिटरली हम लोगों को इंटरव्यूज देने पड़ते थे। डबलिन में लाइन लगती थी घर की, हाँ कि 200 लोग खड़े हुए हैं एक ओपन व्यूइंग के लिए, हम्म, जो बहुत खतरनाक लगता था मुझे। वही मतलब एक घर देखने 200 लोग खड़े हैं, तो इधर घर है कि नहीं? वही वही। और हाउसिंग क्राइसिस तो मैं हर जब से आया हूँ तब से वही सुन रहा हाँ हूँ। वो तो हमारे साथ भी हुआ था, जैसे हम जब स्लाइगो लैंड हुए तो हमें उस एजेंट ने बोला सिर्फ दो ही घर है जिस टाइमलाइन में तुमको चाहिए। उसमें से फॉर्चुनेटली हमें जो घर मिला वो अच्छा निकला। हम्म। जब हम देखने गए थे तब वो लोगों ने मतलब कोई रिसेंटली मूव आउट हुआ था, तो इट वाज नॉट एज क्लीन्ड अप एज पॉसिबल एज वी वुड हैव लाइक्ड इट। तो हम्म। हमारा ऐसा था कि यार ये ले ना ले, बट देन इट वाज देयर इज नो ऑप्शन।
तो हमने वो ले तो लिया, फॉर्चुनेटली इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी नाइस हाउस। वेरी और गुड या हाउस। मुझे उधर आना लिटरली याद है काफी बार। हाँ हाँ फिर जॉब पर्सपेक्टिव से जैसे बताया कि स्लाइगो में क्या है, उस टाइम आई थिंक एक बूम आया था आईटी हाँ इंडस्ट्री में हाँ 2022 2023 के हाँ आसपास, हाँ 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 जहां सैलरी सडनली, क्योंकि हम वेस्ट कोस्ट पे रहते थे तो सैलरी थोड़ी लो थी, हाँ जैसे सपोज आपको 40 मिल रही है तो हम्म, सडनली आप देख रहे हो कि आपको 80 दे रहे हैं ये लोग हाँ इधर आके। हाँ तो वो एक बहुत बड़ा मिसमैच था। हाँ ऐसा नहीं था कि आपको 10% हाइक मिल रही, हाँ 20% हाइक मिल हाँ रही, सीधी 100% हाइक मिल रही हाँ थी। हाँ एंड अभी काफी स्टेगनेंट हो गया है, उस हाँ जगह से वापस नीचे आ गए हैं हाँ थोड़ा। और हाँ सारी कंपनी, पता नहीं, एआई दे कैन यूज एज अ टैबू के जो चल रहा है, एवरीवन इज लेइंग ऑफ, हर साल यही होता है, 10% लोग निकाल देते हैं। बट अब थोड़ा नीचे आ गई है सैलरी, बट स्टिल उतनी नीचे नहीं है जितनी स्लाइगो में थी, राइट? यस। तो फिर अभी बहुत साल हो गया आपको इधर रहते हुए, कैसा लगता है इधर? क्या इंडिया को मिस करते हो कभी? और अगर दोस्त हैं तो कहाँ रहते थे पुणे में? कैसा लगता है, क्या मिस करते हो नॉर्मली वो सारी चीजें? इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस नॉट रियली, क्योंकि मैं जब इंडिया में था तो मेन तो ऑफिस जाने और आने में ही इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता था पुणे में। राइट। वो ब्रिज क्रॉस करो, वहां पे इतनी सारी ये रौड़ा वेरौड़ा के पास इतनी ट्रैफिक होती थी। तो जो अभी भी है अभी सेम भी है, है, कुछ डिफरेंस अभी नहीं तो है और उसमें, हाँ अब मतलब और ज्यादा हो गई है। उस टर्म्स में आई थिंक वॉट एवर आई एम गेटिंग इट इज वर्थ इट हम्म। अभी के लिए। तो क्योंकि जो सुकून चैन यहाँ पे है, जहाँ पे आपको पता है कि 5 बजे के बाद आपको यूजुअली कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और करेगा तो भी उसका बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट होता है। हम्म। वो एक चीज डेफिनेटली है जिसकी वजह से इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आई विल नेवर possibly prefer going back unless राइट। there is no option। बाकी तो अब जैसे बच्चा है हाँ। तो बच्चे को संभालने के लिए लोग चाहिए, राइट। वो नहीं है। वो तो नहीं वो है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। बट जैसे हम दोनों का बच्चा ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही पैदा हुए हैं और साथ में खेलते रहते हैं हर वक्त। हाँ लोग मोस्टली बोलते हैं कि इंडिया में जैसे एजुकेशन के लिए बहुत पे करना पड़ता है हाँ लोगों को, हाँ। तो उस पर्सपेक्टिव से क्या अलग है आयरलैंड में? क्रेच तो एक्सपेंसिव है पहले हम्म। 2 ढाई साल, राइट। उसके बाद कुछ सब्सिडीज मिलती है जो भी है, बट एटलीस्ट हमें यहाँ पे मतलब हमारा बच्चा अराउंड 2 साल से जा रहा है हम्म। क्रेच में। तो हमने ये देखा है कि उसके सोशल स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं। तो इन टर्म्स ऑफ दैट वी आर हैप्पी कि वो वहाँ पे जाता है, सीखता है, बच्चों से सोशलाइज करता है, मिलता है। तो या आई मीन लाइक हम लोग घर पे जब आता है तो ऑफ कोर्स उसके साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना बिताते हैं, बट और मिल भी जाता है उतना हाँ टाइम, क्योंकि हाँ ऑफिस इतना एग्जैक्टली हेक्टिक नहीं होता यहाँ, हाँ लोग समझते हैं हाँ सबके बच्चे हैं। हाँ हाँ जहाँ के मैंने ये भी सुना हुआ है, इंडिया में लिटरली लोग ये कर देते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम नहीं देते बच्चों को, बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं। बीच में मैंने काफी चीजें देखी थी, जैसे इंडिया में जब बच्चे क्रैश जाते हैं, जैसे ही मेरा बच्चा जाना चालू हुआ था, एग्जैक्टली उसी टाइम पे एक केस आया था मुंबई में कि क्रैश में 2 बच्चों को मार दिया, ऐसा कुछ। तो वो देख के मेरे को और लगने लगता है कि यार इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही है बच्चों को भेजना, और अपन इतना भरोसा नहीं कर सकते उन सब चीजों पे। वो तो आई थिंक किस्मत किस्मत की बात है, राइट। हम्म। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होना है तो उसके लिए देश दुनिया कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हारे साथ बुरा होना है तो वो कहीं पे भी कहीं भी हो हो जाएगा। जाएगा, राइट। बट हाँ आई मीन लाइक मे बी हमारे यहाँ ज्यादा विजिबल होता है, यहाँ पे भी होता होगा बट हमारे सामने नहीं आता है। और यहाँ पे शायद लॉज ज्यादा स्ट्रिक्टर है, क्योंकि ये लोग स्पेसिफिक नंबर ऑफ बच्चे ही लेते हैं, तो दे हैव टू मेक श्योर खाना पीना वो सारी चीजें आर वेरी रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड। हम्म। तो यहाँ पे एक तुलसा करके जो एजेंसी है दैट लुक्स आफ्टर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ओके। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ कुछ सही नहीं हो रहा है क्रैच में, या तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, तो वो लोग लुक आउट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्कूलिंग एज वेल, मैंने अभी रिसेंटली सुना था कि अगर आपका बच्चा किसी एरिया में रह रहा है और वहाँ पे कोई स्कूल उनको एडमिशन नहीं दे पा रही है, हम्म। तो यू कैन रीच आउट टू दीज काइंड ऑफ एजेंसीज एंड दे विल मेक श्योर कि आपको आपके बच्चे को वो लोग एडमिट कर सके। ओके।
तो ये एजेंसी सारी चीजों का ध्यान हाँ देती है मोस्टली। हाँ। एंड फिर जब हम से प्राइमरी एजुकेशन पे आते हैं, हाई स्कूल पे आते हैं, तो क्या डिफरेंसेस हैं इंडिया और आयरलैंड यार वो तो अब पता करना पड़ेगा, के? हमारे बच्चे अभी जा नहीं रहे। बट मोस्टली फ्री एजुकेशन है राइट, मेन हाँ आयरलैंड हाँ, में इट इज क्रैश लाइक के पैसे यहाँ देने की पड़ते हैं। पब्लिक स्कूल्स, और पब्लिक स्कूल्स इंडिया में भी पब्लिक स्कूल्स पॉसिबली फ्री है, हम्म। बट कोई भेजना नहीं चाहता है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स इतनी एक्सपेंसिव है कि द फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी पब्लिक स्कूल्स, एंड दे हैव a specific standard that they maintain. तो most of the people will usually prefer putting their children into public school, जो कि इंडिया में पॉसिबली नहीं कर रहे लोग। राइट। अब तो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे दोस्त है वो लोग तो इवन स्टेट्स बोर्ड्स में भी नहीं डाल रहे। ओके। अब इंटरनेशनल स्कूल्स और वो सारी चीजें बहुत हो गई है, एंड इन टर्म्स ऑफ दैट इट सीम्स इंडिया में लोगों के पास पैसा तो बहुत आ गया है। हाँ, एक चीज ये भी है कि एक लैंग्वेज हम लोगों को कभी ध्यान नहीं देनी पड़ती, जो है इंग्लिश बच्चों को सिखाने के लिए, हाँ। बिकॉज दे obviously start speaking by themselves. हम्म, सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं, एवरीथिंग इज फाइन ओवर हियर। लोकल कल्चर भी मिक्स हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि सारे मिक्स बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि बस इंडियंस हैं या बस कहीं और के हैं, आयरिश भी हैं, उसी स्कूल में सब लोग पढ़ते हैं और सब एक टाइप का ही कल्चर सीखते हैं। हाँ Maybe in later stages we have to start celebrating Christmas and everything, which हाँ is a good deed as हाँ well. हाँ तो उसमें भी कोई इशू नहीं आना हाँ। चाहिए। क्रिसमस तो इंडिया में भी लोग मनाते हैं, तो हाँ। अब लाइक आई थिंक कल्चरली यहाँ पे भी दिवाली लोग मनाते ही है। यहाँ पे देर आर इंडियन ग्रुप्स एंड स्टफ लाइक दैट जो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो इट्स मोर ऑफ मेकिंग श्योर दैट दे हैव अ मिक्स ऑफ आवर कल्चर एज वेल एज द कल्चर दैट दे आर गोइंग टू लिव इन। राइट। एंड फिर क्या कुछ चीजों का डर लगता है चीजों को लेके कभी इधर, जैसे कुछ अलग हो जाएगा या जो चीजें कंट्रोल में नहीं है, ऐसा टाइप का कुछ बच्चों को लेके या अपनी लाइफ को लेके? अभी फिलहाल तो इतना कुछ नहीं है, जो भी चल रहा है वही चल रहा है फिलहाल। इट्स मोर लाइक हर जगह देर विल ऑलवेज बी गुड थिंग्स बैड थिंग्स हैपनिंग, राइट? तुम्हारे साइड से तुम ट्राई करो कि यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ योर चिल्ड्रन फ्रॉम दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आगे जो होना है वो तो होगा ही, राइट? अगर तुम प्लेन में बैठ रहे हो, प्लेन अगर क्रैश होने वाला है तो होगा ही, तुम कितनी जो भी हो रहा है कोशिश कर काफी लो। काफी हो हाँ रहा है, काफी हाँ ज्यादा चल हाँ रहा है ये हाँ। चीज अभी। तो किस्मत। तो अभी जैसे आपने आयरिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया, मिल गया है अभी, हाँ। तो व्हाट्स द डिफरेंस, क्या लगता है? मतलब अब वीजाज नहीं लगाने पड़ेंगे और भी काफी चीजें हैं, तो फ्यूचर प्लान्स में ऐसा कुछ है, कुछ सोच रहे हो कि आयरलैंड छोड़ के कहीं जाना है या कुछ डिफरेंस? अभी तो कोई प्लान भी ऐसे फाइनलाइज नहीं है, बट मेन चीज तो ये होगी कि रिटायरमेंट कहाँ प्लान करें, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो रिटायरमेंट एज इज 67 68। राइट। जो आज के बहुत ज्यादा है। जमाने में उतना जियोगे हाँ कि न, नहीं मेरे को वो नहीं भी लगता पता नहीं। जीना हाँ। पॉसिबल है उतना, तो 67 बहुत ज्यादा हो जाता है। वही, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या सिचुएशन है। अब तो फिलहाल सब जगह देर इज अ लॉट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी गिवन द इकोनॉमिक सिचुएशन, और जो भी है वॉर, टैरिफ्स टैरिफ वैरिफ्स या की चीजें चल रही है, एवरीथिंग। तो देखना पड़ेगा 5 साल में कहाँ क्या चीजें चल रही है और उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब एक चीज ये भी है कि बच्चे आ गए तो उनको कितना घुमाएंगे, तो राइट। वो एक एस्पेक्ट भी और देखना लैंग्वेज बैरियर उधर भी आएगा अगर हम कहीं और पड़ेगा। शिफ्ट होते हैं, क्योंकि हर एक हाँ कंट्री यूरोप में हाँ इंग्लिश तो नहीं बोलती। हाँ हाँ फिर बच्चों का ऐसे टाइम पे चीजें चेंज करना सडनली एट द एज ऑफ 8 7, हाँ कि यू जस्ट पुट देम टू अनदर कंट्री एंड दे हैव टू लिव ओवर देयर, मुझे नहीं हम्म, लगता ये एक अच्छी चीज नहीं है। है एग्जैक्टली। तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। अच्छा हम्म रुको, वापस ये इधर से चालू करेंगे। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जो है काफी लोगों का कॉल आता है, जैसे आपके दोस्त हों पुराने जो इंडिया में रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं, और उनको यहाँ आना है, यहाँ शिफ्ट होना है परमानेंटली, तो ऐसे स्टेज पे भी मुझे लोगों ने पूछा है कि उनके 2 बच्चे हैं और पूरा फैमिली उनको शिफ्ट करना है, एक अकेला बंदा है जो कमाने आ रहा है, तो फिर सजेस्ट क्या करते हो आप अपने हिसाब से? आई थिंक मेरे हिसाब से द मेन थिंग इज आपको चाहिए क्या, है ना? इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, देन दिस इज अ गुड ऑप्शन।
if you are thinking on monetary terms, the taxation over here is way higher than India, right? तो राइट अगर आप 10-12 साल नौकरी कर रहे हो इंडिया में, तो यू वुड बी अर्निंग अ गुड सैलरी, क्योंकि अभी इंडिया का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है. राइट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ द थिंग्स लाइक बर्तन कौन धोएगा, धोएगा हाँ घर कौन साफ करेगा, बच्चे को कौन देखेगा, वो सारी चीजें. क्योंकि अगर देखा जाए दो अगर दो बच्चे होंगे और एक कपल है तो उनका घर का खर्चा काफी ज्यादा होगा क्योंकि हाँ से बच्चे क्रैश जा रहे हैं हाँ तो दे हैव टू पे समवेयर अराउंड 600 पर बच्चा एटलीस्ट हाँ ठीक है एंड देन सैलरी कम होगी 600 वहां गए तो 1200 वो हो गए एंड देन तुम्हें घर का रेंट भी देना है काफी चीजें देनी है तो आई थिंक द काइंड ऑफ सैलरी यू शुड हैव ऑन दैट शुड बी 120-130,000 आराम से जीने के लिए और अगर सेम बंदे को ही इज गेटिंग पेड समवेयर अराउंड 50-60,000 इन इंडिया 50-60 लाख लाख हाँ तो वो तो मैं नहीं बोलूंगा कभी भी छोड़ के आ नहीं. क्योंकि लेट हो गया हाँ अब नहीं हाँ. आई थिंक स्टार्टिंग स्टेज लेट में से ज्यादा आई थिंक आफ्टर 30s it is difficult to change yourself हाँ and adapt, right? एंड फिर तुमको बहुत एक चीजों से हाँ इधर होना पड़ता है जैसे वेदर है हाँ बहुत ठंड हाँ होती है हाँ बोलने बोलने के हाँ लिए ठंड दिल्ली में भी होती है हाँ बट उसका कुछ कंपैरिजन नहीं है मेन तो वो एडजस्टमेंट की, अभी अगर देखोगे तो रात को 11 बजे तक धूप होगी, फिर एकदम से 3 बजे अंधेरा चालू हो जाएगा. राइट तो वो चीजें सब लोग एडाप्ट नहीं कर पाते. फिर खाने की चीजें, यहाँ पे जो सब्जियां मिलती है, those are very limited compared to what you would have in India. So if you are a vegetarian, then your choices are very limited. हाँ वेजिटेरियंस के लिए तो लाइफ बहुत टफ हो हाँ जाती है जैसे मेरी मम्मी जब भी आती है वो बाहर खाना ही नहीं खा पाती क्योंकि हार्डली कुछ मिलता है और प्लांट बेस्ड जो भी हाँ मतलब बर्गर्स मिलते हैं वो बहुत घटिया होते हैं हाँ खाने में तो उनके लिए तो एक नया पूरा इशू ही है कि घर पे ही खाना बनाओ घर से ही पैक करके ले जाओ और बाहर हाँ खाओ जो करना है हाँ वैसे ही करना पड़ेगा एंड हाँ तो आई थिंक ये एक चीज है जो बहुत मुश्किल है एक एज पे आके ना लोगों को इधर सेटल होना हम्म, और जितने लोग आए हैं जिनको मैं जानता हूँ इस एज पे दे आर नॉट सो हैप्पी हम्म, क्योंकि दे हैव टू लीव ऑलमोस्ट एवरीथिंग हाँ और इधर आना पड़ता हाँ है एंड देन फिर इधर से ये सारे मुश्किलों से जाके इधर रहना किसी को पसंद नहीं होता काफी लोग वापस हाँ चले जाते हैं हाँ हाँ तो इंडिया में एक ये भी सीन चल रहा है कि काफी लोग आजकल मैं वीडियोस में देखता हूँ कि बात कर रहे हैं इस चीज की कि इंडिया वापस चले जाओ हम्म, हाउ टफ इज इट कि अभी सडनली आपको कोई बोले हम्म, कि आप इंडिया शिफ्ट हो जाओ हम्म, क्योंकि लोग जो बोल रहे हैं ये हाँ उनको नहीं पता कि कितना टफ है अगर तुम एक जगह सेटल हो जाते हो हम्म, घर ले लेते हो कार ले लेते हो अपनी चीजें ले लेते हो पूरा बस गई है तुम्हारी दुनिया वहां अब वापस जाने के बारे में क्या सोचते हो आप आई थिंक अगर जाना पड़े तो इट वुड बी एट अ पॉइंट इन टाइम वेयर मुझे नौकरी ना करनी पड़े, राइट है ना. तो अगर उतना पैसा मैंने कमा लिया और उस स्टेज पे मैं पहुंच गया, तो दैट कुड डेफिनेटली बी एन ऑप्शन कंसिडरिंग, क्योंकि वहाँ पे जो फैसिलिटीज मिलेंगी, राइट, जैसे अब मैं रिसेंटली गया था, ब्लिंकिट हो गया, ये हो गया, इतनी सारी चीजें कि अगर आदमी सोचे तो उसको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही और नहीं है. पूरे टाइम सो सकता है जो हाँ मेन सपना होता है सोने का और चैन से पड़े रहने का और तो बच्चों को भी लोग देख लेंगे हाँ अपन को कोई इशू हाँ नहीं रहेगा हाँ हाउस हेल्प भी मिल हाँ जाएगी हाँ हाँ मैं भी ऐसी जिंदगी जीना जरूर हाँ चाहूंगा हाँ वापस जाके वही, जहाँ पे तुमको ट्रैफिक में फंस के रोज जाना ना पड़े वगैरह. आई थिंक तो पहाड़ों में रहने का सोच रहे हो हाँ है ना हाँ, क्योंकि अच्छा टीयर लगता है वन सिटीज में तो मुश्किल होगा वो हाँ शांति मिलना. और स्पेशली यहाँ पे जब तुम रह लिए हो, विच इज कंपैरेटिवली स्लोअर पेस ऑफ लाइफ देन व्हाट वी वुड हैव इन से मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, तो अगेन एडजस्टिंग टू दैट वुड बी डिफिकल्ट. सो हाँ. राइट काफी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हर साल जाते हो तो कैसा लगता है क्या डिफरेंसेस होते हैं इंडिया में हम तो हर साल तो नहीं गए, अभी रिसेंटली 4 साल बाद गए थे, तो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखा. एंड इट शोज इंडिया इज ग्रोइंग, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, विच इज़ नाइस फॉर अस टू सी, कि अगर लौटना पड़े तो तो इट वुड लाइफ बी अच्छी है हाँ वहां भी हाँ हाँ एग्जैक्टली. सो इट वुडंट बी एज बैड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि द वर्क लाइफ विल स्टिल स्टे द सेम.
राइट। ओके, हाँ, तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट जितना हमें करना चाहिए। हाँ, और लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, नाटक मत करना। देख रहे हो अगर इधर तक, उतना कर लेना यार, एक बटन दबाने की बात है, वैसे कुछ नहीं है। तो थैंक यू अजय फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, हुँ, और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीजें आई, अच्छा लगा सुन के। हाँ, मजा आया, थैंक मेरे यू। को भी काफी चीजें और पता हाँ, चली जो पता नहीं थी। हाँ, हाँ, तो थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम। हाँ, ठीक है। ओके। चलो।